नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के नंदिनी में 3 लोगों की हत्या, पिटाई से एक गंभीर, डीजे में डांस करने को लेकर 2 पक्षों में भी हुआ था विवाद। रायपुर में भगवान गणेश की प्रतिमा तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम में हुई बढ़ोतरी पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जताई नाराजगी, सीएम साय और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, बढ़े दाम वापस लेने की मांग। रायगढ़ में 10 दिवसीय 39वें चक्रधर समारोह की शुरुआत, सीएम विष्णु देसाई ने किया शुभारंभ, भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी राधारास बिहारी नृत्य नाटिका पर दी प्रस्तुति। कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार में एक और लापरवाही, मंदिर बनाने वक्त नहीं लगाए तड़ित चालक, आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर को नुकसान पहुंचा। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं जहां नंदिनी खुंदिनी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, दूसरे पक्ष का एक युवक घायल हुआ है। एक दिन पहले डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। नंदिनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों में विवाद हुआ, लेकिन देखिए विवाद इस कदर बढ़ गया कि 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई और चाकू मारकर पीट कर इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा कि उनकी हत्या हो गई है। 3 लोगों की हत्या का पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है। एक दिन पहले डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, यानी कि मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और 8 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। नंदिनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो 2 पक्षों में यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो थाने का घेराव भी यहाँ पर किया गया था और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। अब पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले पर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है और इसी के तहत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई। चाकूबाजी यहाँ पर हुई है और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, यानी कि मामूली बात थी, फिर विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई और 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई है। पूरा मामला समझाइए। जी, आपको बता दूं कि ये मामला परसों से विवाद शुरू हुआ था। आप मेरे पीछे ये पंडाल देख सकते हैं, यही वो घटना स्थल है। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होनी थी और एक दिन पहले प्रतिमा लाने को लेकर के जब जाते हैं युवक अपनी समिति के साथ में, तो बाकायदा बाजे गाजे के साथ जाते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ डीजे के साथ। जब युवक निकले शीतलापारा और यादव मोहल्ले के लोग और इसी बीच में डीजे में डांस करने को लेकर विवाद हुआ। उस दौरान झड़पें हुई, आपसी मारपीट हुई, हल्की फुल्की मारपीट थी, लेकिन उस मामले को शांत करा दिया गया। वहीं आपसी लोगों ने बीच बचाव किया और मामला शांत हो गया। अगले दिन सुबह यहाँ पर फिर उसी मामले को लेकर जब विवाद हुआ तो बीच में बुजुर्गों ने बैठक करके यहाँ पर मामले को सुलझा लिया और आपसी विवाद को, मनमुटाव को खत्म कर दिया। लेकिन कल रात जब स्थापना का समय था तब इसी स्थल पर, ये शीतला मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंडाल है, यहीं पर जब जो मारपीट हुई थी उसमें एक धन्नू यादव नाम का व्यक्ति ने आकाश पटेल को फोन करके बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस पर धमकी दी। तो आकाश अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुंचा और इसके बाद धन्नू ने अपने जो और भी मोहल्ले के लोग हैं, राजेश, करण, वासु के साथ में उसे चाकू मारा और मारपीट करनी शुरू की। जब आकाश के साथ मारपीट होते देख उसके साथी भी धावा बोल गए और आपस में 2 पक्षों में यहाँ पर जमकर मारपीट हुई। लात, घूसे, लाठी, डंडा, तमाम तरह की जो चीजें हाथ में जिससे मिली वो उसे वहां पीटने लगा। और इस पूरी घटना में जो एक पक्ष के लोग हैं जिसमें करण, वासु और राजेश की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो गई और आकाश
पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अभी मेडिकल कॉलेज कचानपुर में इलाज चल रहा है। और इस मामले में रात में ही पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तत्काल पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद तत्काल यहाँ पर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया। और करीब आपको बता दूं कि रात में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था और अभी सुबह अभी 3 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस अपनी पूछताछ के बाद अब क्लियर करेगी कि आखिर घटनास्थल में घटना कारित करने में कितने लोग शामिल थे। और आपको बता दूं कि ये जो गणेश पक्ष में जो या नवरात्रि आती है, गणेश उत्सव आता है, उसके पहले लगातार शांति समिति की बैठक होती है। हर थाना क्षेत्र में अपनी भी बैठक होती है, डीजे संचालकों की बैठक होती है। उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आती है। अब 3-4 दिन पहले ही सारे जिले के लगभग बड़े जो डीजे संचालक सबसे एडिशनल एसपी ने बैठक ली थी। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों ने अपने अपने गांव और थाना क्षेत्र में आने वाले समितियों के साथ में बैठक ली थी। और इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटना हो रही है, ये एक बड़ा सवाल। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस घटना के बाद में गांव में एक व्यक्ति भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं कि आखिर कल रात हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम करीब आधे घंटे से यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं कि आखिर कल रात में यहाँ पे क्या हुआ था। कोमल, एक अपडेट भी आपने अभी हम तक पहुंचाई कि कल रात में यहाँ पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज सुबह 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपसे ये समझना चाहते हैं कुल कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ तो की गई होगी, कोई जानकारी इस पर सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फिर अभी थाने पहुंचे। सुबह 5 बजे यहाँ से फोर्स हटी है और आप देख सकते हैं थाने में अभी भी पुलिस बल को बड़ी संख्या में रखा गया है रिजर्व में, ताकि कुछ भी अगर घटना होती है या कुछ भी माहौल थोड़ा सा भी खराब होता है तो तत्काल यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जा सके। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वे सब एक जो पक्ष है जो मारपीट की थी, यहाँ पर गुटबाजी हुई थी, 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों से लोगों को उठाया गया है। और इसमें अब यहाँ पर सारी चीजें जब उस समय क्लियर होंगी, जब अधिकारी यहाँ पर गिरफ्तारी शो करेंगे उन सभी की, कि इसमें आखिर में घटना जो हुई है वो उसमें कौन थे, आखिर वहाँ पे दोषी कौन थे, आरोपी कौन थे, क्योंकि हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी लगातार जारी है। और पूछताछ के बाद जब आरोपियों के नाम बिल्कुल गिरफ्तारी उनकी जब शो की जाएगी, तब समझ में आएगा कि आखिर इस घटना में शामिल कितने लोग थे और कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या कितने लोग अभी और फरार हैं। बिल्कुल कोमल, अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या बड़े खुलासे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल एक और जानकारी आपने दी कि जो आसपास के लोग थे जो इस घटना में शामिल नहीं थे लेकिन उस दौरान वहां पर मौजूद थे, वो भी फिलहाल कुछ भी कहने से बसे नजर आ रहे हैं। क्या इसका कारण था, पुलिस कैसे उनसे तमाम बातों को लेकर पूछताछ करती है, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी रायपुर के गौतम नगर में बीती रात गणेश प्रतिमा के आसन को खंडित करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद देर रात लाखे नगर चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद आजाद चौक थाना में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही एक विशेष टीम बनाकर दोनों आरोपियों की पतासाजी भी शुरू कर दी गई है। आरोपियों को शहर के अलग अलग इलाकों से उनके रिश्तेदारों के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जुलूस की यहाँ पर पैदल कोर्ट लेकर गई और यहाँ दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अपराध दर्ज करने पश्चात आरोपी की तलाश की गई, जो नहीं मिला और उसके तलाश के लिए टीम बनाई गई और लगातार उसकी तलाश की गई। इसमें 2 आरोपी मिले, दोनों आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल दाखिल किया गया। और अंबिकापुर में आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसे लेकर पीड़ित परिवार और सर्व आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने NH 43 पर चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 3 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। तब आंदोलन समाप्त हो। वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज के लोगों ने मांगे नहीं माने जाने पर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इधर मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी ने SI रमेश चंद्र राय और आरक्षक रुपेश महंत को तत्काल निलंबित कर दिया है। हम लोग हमारा जो 2 करोड़ का मांग है मौजा TI और SDOP और उसके साथ में जो भी जांच में संलिप्त थे उनके पर भी FIR दर्ज हो। इनको जो है लिखित में आश्वासन दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर पुलिस द्वारा पतासाजी करते हुए यथासंभव प्रयास करते हुए 3 दिवस के अंदर
आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आरोपियों ने इसमें अपना बयान दिया और तब इसमें इसकी शिनाख्ती हो पाई है। उसके पश्चात तत्काल गिरफ्तारी की गई है। इससे विलंब की कार्रवाई के संबंध में भी जांच विवेचना और कार्रवाई की जा रही है। और भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मारपीट कर भागे 6 आरोपियों को दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने फरार घोषित कर दिया है। वहीं 3 आरोपियों के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों की सूचना देने वाले को 10-10 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। इधर पुलिस ने फरार सभी आरोपियों के पोस्टर पुरानी भिलाई थाना इलाके में चस्पा कर दिए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है, लेकिन पुलिस अब भी फरार हुए बदमाशों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। लगातार तलाश के बावजूद सभी बदमाश पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि जरूरत पड़ी तो बदमाशों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। दरअसल ये घटना 19 जुलाई 2024 की है। उस दिन 2 बाइक में सवार 6 बदमाशों ने कॉलेज के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा का रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया था। हमले में प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा है। मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को रीवा से गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 अन्य आरोपियों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें 6 आरोपियों के विरुद्ध फरार घोषित कर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और पखांजूर पुलिस ने नकली खाद बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान के नावा सिटी से नकली खाद बनाने और सप्लाई करने वाले 4 रसूखदारों को गिरफ्तार किया और अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी नमक में रंग मिलाकर यूरिया का रूप देकर ऊंचे दामों पर बाजार में बेचते थे। जानकारी के लिए बता दें कि कृषि विभाग की टीम ने 22 जुलाई को नकली खाद से भरे एक ट्रक को पकड़ा था और जांच में खाद अमानक पाए जाने पर पुलिस ने दुकानदार और ट्रक मालिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद नकली खाद के तार राजस्थान से जुड़े होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पखांजूर पुलिस ने राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पखांजूर लाकर कोर्ट में पेश किया। जो आरोपी थे अनिमेश घरामी, जो यहाँ पखांजूर का व्यापारी था जिसने खाद मंगाया था उसे, और उस्मान खान जो ट्रक का मालिक था और परिवहन करता था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी इसमें सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इसमें ओम प्रकाश भदाना और शिव कृष्ण गुर्जर अभी फरार हैं। इनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पैसा लेकर टिकट बेचने के मामले में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैच पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी की महिला नेत्रियों को भी नहीं बख्शा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कितना पैसा दिया गया ये जनता को बताना होगा। वहीं इस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी चुनाव में चाहे जीते हों या हारे हों, ऐसी स्थिति नहीं बनी है। दीपक बैच ने केदार कश्यप से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उनको अंडरवर्ल्ड से कमीशन जुड़ा हुआ है जो इस तरह की बातें वे कर रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैच से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। किसी भी चुनाव में परिणाम जो भी आए, कांग्रेस ने तमाम नेताओं ने निष्पक्षता साथ प्रत्याशी चयन किए और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है केदार कश्यप जी जिस तरह से बयान दिए हैं, कहीं अंडरवर्ल्ड से उनका कमीशन जुड़ा हुआ है क्या, पहले वो बता लें। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायगढ़ दौरे के दूसरे दिन की। तो सीएम साय आज भी रायगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। अब उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये आपको बताते हैं। आज पूंजी पथरा में मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो पौधारोपण इस कार्यक्रम के तहत करेंगे। इस कार्यक्रम से आप सभी वाकिफ है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी यहाँ पर कर रही है। के जिला स्तर पर भी इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है और इस वक्त रायगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जिसका आज दूसरा दिन है।
और रायगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह का आगाज हुआ है। रामलीला मैदान में सीएम विष्णुदेव साय ने रामलीला मैदान में गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर चक्रधर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा चक्रधर सिंह ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य को देश दुनिया में विख्यात किया है। उनकी जयंती पर हर साल चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। इसके पहले 20 सालों से चक्रधर समारोह में शामिल होता रहा हूं, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि सीएम बनकर यहां पर मौजूद हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार सभी वादे साय पूरा कर रही है। पिछले 5 साल तक चक्रधर समारोह फीका हो गया था, लेकिन अब 10 दिनों तक ख्याति प्राप्त कलाकार यहां शिरकत करेंगे। सीएम साय ने मंत्री ओपी चौधरी की मांग पर एक सौगात भी दी है। सीएम ने कहा कि मैं संगीत महाविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में बहुत अच्छा संगीत महाविद्यालय स्थापित करेंगे। 39वां चक्रधर समारोह का ये शुभारंभ का अवसर है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस समारोह में साक्षी बन रहे हैं। महाविद्यालय की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही थी, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और अब बात करेंगे विघ्नहरो विनायक की। और राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गणपति बप्पा विराजे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री निवास में गणेश जी की प्रतिमा स्थापना के बाद सीएम साय के परिजनों ने भी बड़े उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। प्रतिमा स्थापना के दौरान प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद समेत सीएम निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की धूम देखी गई। आपको बता दें कि क्या पूरा कार्यक्रम रहा था। गोलबाजार का 115 साल पुराना श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति हनुमान मंदिर का गणेश उत्सव पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। बप्पा को 750 ग्राम सोने और रत्नों से जड़े मुकुट पहनाए गए, जो आकर्षण का केंद्र रहा। जिस स्थल पर बप्पा विराजमान है, वहां तक जाने वाले हर मार्ग पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसमें रायपुर सांसद विष्णुमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, आयोजक केदार गुप्ता शामिल हुए। इन नेताओं ने सिर पर मुकुट लेकर शोभा यात्रा में पैदल यात्रा की और पूरे बाजार का भ्रमण किया, जहाँ गणपति बप्पा का भव्य उनकी आरती की गई। 115 सालों से लगातार यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर धर्म संस्थापना का काम करते हैं और लोगों में धार्मिक भावना पैदा करते हैं। और प्रतिवर्ष मैं आता हूँ और विशेष रूप से केदार गुप्ता जी और उनकी टीम
जो एक गणेश जी की पूरी आरती है उसको गाने के लिए बुलाते हैं। देखिए लगभग 115 वर्ष हो गए, 115 वर्ष पुरानी समिति है। 750 ग्राम का रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट भगवान को पहनाया जाता है। आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हम सब के बीच आए, हमारे संगठन महामंत्री माननीय पवन साय जी यहाँ पर आए और भगवान लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है ऐसा लगता है कि उसमें जान आ गई है।